पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने आतंक को लेकर अपने ही देश में बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल को लिखे पत्र में कहा है कि आईएसआई उनसे अपने मनमाफिक निर्णय लेने के लिए यानी कोर्ट में डिसीजन देने के लिए उनके रिश्तेदारों का अपहरण कराती है, उन्हें प्रताड़ित करती है, उनके परिजनों को जबरन झूठे केसों में बंद करवाती है और साथ ही उनसे अपना मनचाहा बयान कैमरे पर लेती है जिससे इन जजों को फंसाया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने आईएसआई का पूरा काला चिट्ठा पाकिस्तान की सुप्रीम न्यायिक काउंसिल के सामने रख दिया है। इस चिट्ठी में इन जजों ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कब किस मामले में आईएसआई ने उन पर दबाव बनाया कि निर्णय हाई कोर्ट में वो होगा जो वहां की खुफिया एजेंसी चाहेगी। न्याय क्या कहता है वो ताक पर रख दिया जाए, होगा डिसीजन वो जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी कहेंगे। और साथ ही ये धमकी भी कि अगर उन्होंने उनके कहे मुताबिक अपना डिसीजन कोर्ट में नहीं दिया तो फिर उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इंतहा का आलम तो तब हुआ जब पाकिस्तान हाई कोर्ट की एक महिला जज ने अपने पत्र में सुप्रीम काउंसिल को लिखा कि उनके बेडरूम में कैमरे तक लगा दिए गए जिससे उनकी पूरी वीडियो बन जाए और उस वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए। दूसरे जज ने इस पत्र में लिखा है कि उनके एक रिलेटिव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने जबरन उठा लिया, उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। उसका एक ऐसा बयान, फर्जी बयान वीडियो कैमरे के सामने लिया गया जिसके आधार पर इस जज को फंसाया जा सकता था। इसके साथ ही इस मामले में इस पत्र में बताया गया है कि एक जज के बारे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इतना दुष्प्रचार किया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि एक जज पर इतना ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट तौर पर बताया है कि जब उन्होंने इस बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया तो इस मामले में कोई कार्रवाई करने की बजाय मामले को पूरी तरह से टालते रहे और इधर जजों का उत्पीड़न बढ़ता रहा। जबकि जब उन्होंने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ समय बाद उन्हें बताया कि इस बारे में उन्होंने आईएसआई के बड़े अधिकारियों से बातचीत की है और अब इसके बाद जजों का टॉर्चर नहीं होगा। जजों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में आईएसआई के सेक्टर कमांडरों और दूसरे बड़े अधिकारियों से भी बातचीत कर इस शिकायत को कहा। हर जगह से उन्हें आश्वासन तो मिला कि उनका अब टॉर्चर नहीं होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन जजों का टॉर्चर बढ़ गया, साथ ही उन पर आईएसआई के कहे मुताबिक निर्णय देने के लिए दबाव लगातार बढ़ने लगा। इन जजों ने अपने पत्र में साफ तौर पर सुप्रीम काउंसिल से कहा है कि इस बाबत बाकायदा एक न्यायिक सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें साफ तौर पर इस बारे में जो भी जांच रिपोर्ट हो उसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे आईएसआई जो जबरन वहां की न्यायपालिका से काम कराना चाहती है उसका पूरी तरह से भंडाफोड़ हो सके। फिलहाल हाई कोर्ट के इन 6 जजों की चिट्ठी से पूरे पाकिस्तानी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और वहां का प्रशासन इस बात के जुगाड़ में लग गए हैं कि किस तरह से इन 6 जजों से उनकी इस चिट्ठी को वापस करवाया जाए। यानी अभी भी इन जजों पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां का प्रशासन बना रहा है।